यार आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। तस्वीर दिखाई जा रही है आप सभी को त्रावड़ी की नई अनाज मंडी से। हम आपको बता देना चाहेंगे कि त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में पिछले 15-20 दिनों से त्रावड़ी आढ़ती वर्ग के लिए एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए गर्मा गर्मी चली हुई है। यहाँ पर बहुत सारे जो आढ़ती है वो अपने आप को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन भी हुआ जिसमें 5-6 लोगों को अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रमेश गुप्ता जी शिव शक्ति ग्लोबल के जो एमडी हैं उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको बता देना चाहेंगे कि उस समय कोई सहमति नहीं बनी। लगभग 18 नाम जो है कि चुनाव के लिए आगे आए हैं। उसके बाद जो है रहा कि हर दिन मीटिंगें हुई हैं, क्योंकि त्रावड़ी अनाज मंडी का ये इतिहास रहा है कि अभी तक यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 1960 से ये अनाज मंडी है और यहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। इसी प्रथा को बनाए रखने के लिए जो अध्यक्ष थे, जो कमेटी थी, उन्होंने प्रयास किया। जो नामांकित भरने वाले जो आढ़ती वर्ग थे, जो अध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की गई। फिर चुनाव की तारीख भी रखी गई। 22 तारीख का जो आज के दिन जो है कि आज नामांकन उठाने की तारीख थी। हमने यशपाल शर्मा से बातचीत की। यशपाल शर्मा ने बताया कि लगभग 3 लोगों ने जो है कि नामांकन पत्र भरा और 3 में से भी 2 लोगों की आपस में सहमति बन गई। आज ये बातचीत करना चाहेंगे वो लोग कौन है। हम आपको फिर भी बता देना चाहेंगे कि सुल्तान सिंह सोलो ने अपना नामांकन पत्र उठा लिया है और ब्रिज गुप्ता के पक्ष में उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। आइए जानना चाहेंगे क्या क्या उनके बीच में वार्तालाप हुई है, क्या चर्चा हुई है, किस प्रकार से वो एक दूसरे का साथ देकर आढ़ती जो वर्ग है, एसोसिएशन है, उसमें अपनी जीत दर्ज करेंगे। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। शुक्रिया। भाई आओ ना भाई। सुल्तान सिंह जी एक प्रबल दावेदार थे आप जी। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको समर्थन देना पड़ गया? समर्थन देने का कारण ये है कि बरादरी से ऊपर बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ हम व्यापार करें वो हमारी सारी एक बरादरी है, ठीक है जी। और बरादरी से ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती, बरादरी से ऊपर कोई प्रधान नहीं होती। जब मेरे भाइयों ने मेरे को ये कहा भाई हमारे कहने से आपको बैठना पड़ेगा, तो मैंने अपने भाइयों की बात मान करके अपना नॉमिनेशन आज उठा लिया है और मेरे छोटे भाई बृजभूषण के पक्ष में उठाया है और तय दिल से भगवान से कामना करता हूँ कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और मैं सदा इनके साथ खड़ा रहूँ। 542 के करीब वोटें हैं हाँ जी आढ़तियों की। लगभग कितनी वोटें आपके पक्ष में थी जो आप तमाम वोटें बृजभूषण जी के झोले में डाल रहे हैं? वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलता है जी कितने रहता होगा आपके मन में। 250 करीब मेरे पास वोट थी। तो 250 वोटें जो है कि ब्रिज जी को जा रही हैं जी। ब्रिज शर्मा जी गुप्ता जी सॉरी माफ ब्रिज गुप्ता जी बताइए, जानना चाहेंगे कि आप भी एक प्रबल दावेदार रहे हैं। क्या लगता है कि अब आप 1 से 2 हो गए हैं, क्या जो मंडी आढ़ती जो अध्यक्ष की जो रहेगी अब क्या झोली में जीत रहेगी? मेरे भाई सुल्तान सिंह सोलो ने जो मेरे को समर्थन देके मुझ पे एहसान किया है, अगर प्रभु की कृपा से और मंडी के सभी भाइयों की दया से अगर मंडी हमें प्रदान बनाती है तो मेरा भाई सोलो प्रधान बनेगा। मैं इनके नीचे काम करूँगा और हमें उम्मीद है अभी हम 1-2 नहीं है, 1-11 हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है भी हम इस मुकाबले में अब सक्षम हो गए हैं और हम मंडी के मेरा भाई सोलो प्रधान बने। 250 वोट ये बता रहे हैं, आप कितनी वोटें मान के चले थे अपनी? आज इनके पास वोटों का पूरा जखीरा है और इनके पास बहुत वोटें हैं।
तो किसी मोड़ पे हम दोनों भाइयों ने, हमारे जितने भी आड़ती भाई थे, हम 100 आड़ती भाई इकट्ठे हुए थे और हमें ये लगा भी चलो सहमति तो करनी थी, तो सहमति एक नाम पे होनी थी। तो अब मेरे नाम पे इस भाई ने सहमति करी है, तो मैं बहुत बहुत आसानमंद हूँ, धन्यवादी हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 250 वोटें तो सुल्तान जी लेके चल रहे हैं अपने पक्ष में, आप अपने पक्ष में कितनी वोटें लेके चल रहे हैं? इलेक्शन है, इलेक्शन में ये पता नहीं लगता भी कितनी वोट आएंगी कितनी वोट नहीं आएंगी, ये मतलब के वोट पड़ने के बाद ही पता चलता है। मैं इस बात के बारे में क्या, कम से कम 50 वोट तो अपने लेके चल रहे होंगे आप? नहीं, मैं 50 वोट का कैंडिडेट नहीं हूँ भाई साहब, वो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अभी तक तो हम कह रहे थे भी बहुत छोटे स्केल पे खड़े हैं, जो समय बताएगा भी हकीकत क्या होगी। नहीं, आज बड़ा स्केल हो गया और हम आज बहुत मंडी के एहसान से, हम भाई के एहसान से, हम बहुत आज प्रबल मजबूत और सक्षम हैं। क्या मैंने 4 से वोट आपके पक्ष में जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकती, जा सकते। तो कोशिश दावा करेंगे। करते हैं आप जीत का? हाँ, भाइयों की दया से, भगवान के आशीर्वाद से हमें उम्मीद है भी हम सफल होंगे। मिल में हो जाएगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ विराजमान है। देखिए चौहान साहब, आज ये जो आपको भाई नजर आ रहे हैं, सभी आड़ती साहिबान नजर आ रहे हैं, ये कोई एक ग्रुप या 2 ग्रुप का मामला नहीं है। ये लगभग आप ये समझो कि 90% मंडी की सहमति भूषण भाई को मिली है आज। और सिंह सोलो ने बहुत बड़ा दिल करके और इन सब भाइयों से विचार मशवरा करके जो है यही अच्छा निर्णय लिया कि हम एक प्लेटफार्म बना के चलेंगे और 90% मंडी ब्रिजभूषण गुप्ता के साथ आज दिन खड़ी है। ये मेरा बिल्कुल पक्का आपको यकीन है, और मेरे एक कैंडिडेटों से, एक मंडी आड़ती से भी विचार व मशवरा करने के बाद ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्या लगता है मंडी की जो समस्याएं रहेंगी या उनको खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कर दिया जाएगा। ये पहले भी जो है ना तजर्बा है इनको, सामड़ी गांव के, बहुत बड़ा गांव है सामड़ी, वहाँ के सरपंच रह चुके हैं। हमारा भाई सुल्तान सोलो भी सरपंच रह चुका है, और ये सब जो भाई खड़े हैं इनके पास भी बहुत बड़े बड़े पावर हाउस हैं, कम पावर हाउस नहीं है इनके पास। मंडी की समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो कि सब भाइयों के प्रयास से हल नहीं हो सकती, और हम तय दिल से इनका जो है ना पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। कहीं भी हमें जाना पड़े, इनका सरकार से काम हो, इनका कोई भी काम हो करवाने का तुरंत से तुरंत प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है अब की बार जो जीत रहेगी ब्रिज जी के झोली में रहेगी? पक्का दावा करते हैं आप भी? बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन होगा, जीत जोड़ी में नहीं रहेगी, एक तरफा इलेक्शन होगा। शुक्रिया। आर्य जी, आपके समर्थक, आपके चाहने वाले कहते हैं कि आप विषम पितामह हो तरावड़ी अनाज मंडी के, तो आपने भी नामांकन पत्र भरा था या नाम आपके उछला था, तो क्या कहेंगे आप? आपने भी क्या ब्रिज जी को अपना समर्थन दिया है? मैंने जीवन में कभी ना प्रधान बनने की सोची है और ना कभी सोचता हूँ, लेकिन मंडी का प्रधान जरूर रहा हूँ। मंडी के भाइयों के सब की मर्जी से रहा हूँ, वोट से नहीं, सभी भाइयों के सहयोग से मंडी का प्रधान रहा हूँ। और कभी मैंने जीवन में ना प्रधान की मांगी है ना चाहता हूँ, लेकिन मैं मंडी की लड़ाई, मंडी के भाइयों के हित के लिए मैं कई दिन से ये लड़ाई लड़ रहा था। उन 18 उम्मीदवारों में मंडी वालों ने मेरा भी नाम दे रखा था, मैंने नहीं, प्रपोजर सेकंडरों ने नाम दे दिया, मेरा भी नाम दे रखा था। और मंडी के हित के लिए मैंने पूरी लड़ाई लड़ी है। मंडी वालों को पता है कि किस प्रकार से यहाँ चलता था कि 2-4 लोग फैसला कर लेते थे मंडी का। पहली बार इस तरह से नामांकन आए हैं इतने साल, जब से मंडी बनी है, जब से तरौड़ी की मंडी बनी है, पहली बार इस तरह से नामांकन आए हैं। और इसी तरह से मुकाबला पहली बार सब भाइयों की इच्छा थी, उनके सहयोग से ये हो रहा है। अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो तो परमात्मा की इच्छा और भाइयों की इच्छा वही चलती है। एक बार आर्य जी बता दीजिए क्या क्या समस्या थी मंडी में और क्या क्या समस्या दुरुस्त रही है, क्योंकि पिछली बार भी सुल्तान सिंह सोलो उपाध्यक्ष रहे हैं। ऐसा है कि सुल्तान सिंह कई बार उपाध्यक्ष रहे हैं, और हम चाहते थे कि भाई ये जो है ना, इन दोनों में से एक उम्मीदवार, ब्रिजभूषण गुप्ता भी, आपको ये बता दूं जानकारी नहीं हो, ये कई बार 2 उम्मीदवारों में टॉस में आ रहे हैं, मालूम है क्या आपको? 2006 में 2 बार हार चुके हैं टॉस में, मंडी की प्रधानी में। तो ये भी बड़े सख्त और पुराने उम्मीदवार रहे हैं, और हम तो मंडी की सेवा करना चाहते हैं। मंडी की जितनी समस्याएं तो हमेशा रहती है समाज, जब से ये समाज बना है तब से समस्या होती है, और नानक दुखिया सब संसार।
क्यों जी, लोग बेचारे कोई किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं, कोई किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं, तो लेकिन जो हमारे साथी हैं, ये कोई एक प्रधान का विषय नहीं है, सभी साथी, सेठ घनश्याम दास जी पूर्व प्रधान, राइस मिलर के भी प्रधान रहे हैं, इधर आओ प्रधान जी के भी प्रधान रहे हैं, और आड़ती एसोसिएशन के भी प्रधान रहे हैं। आप क्या समझते हैं मंडी की समस्या कोई ब्रिजभूषण गुप्ता जी ने थोड़ी बेचारे ने कल ने सालों का नहीं, सभी साथी मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ चलेंगे। और जो आप बार बार पूछ रहे थे ना कि क्या होगा मुकाबला तो है ही नहीं, एक तरफ हो गया। एक तरफ कि सच, ये जब आप रिजल्ट आएगा आपके सामने आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा 27 को आपको पता लग जाएगा कि मुकाबला एक तरफा रहेगा, जैसे हमारे, हाँ जी, तो ये इसलिए रहेगा कि हमारा अपना स्वार्थ है, हम किसी स्वार्थ में प्रधानी के चुनाव हमारे साथी नहीं लड़ रहे हैं, वो मंडी के हित के लिए, मंडी के भले के लिए, आड़तियों के भले के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई प्रधानगी नहीं चाहिए किसी को, अगर प्रधानगी चाहिए थी तो सुल्तान सिंह नाम वापस क्यों लेते बरादरी के कहने पे? सारी मंडी के साथियों के, सैकड़ों बरादरी के लोगों के कहने पे उन्होंने नाम वापस लिया, इसका मतलब उनकी अपनी इच्छा नहीं थी। जब साथियों ने कहा कि नाम वापस ले ले सुल्तान सिंह, उसने बेचारे ने ले लिया। कितनी बड़ी भावना, कितना बड़ा दिल सुल्तान सिंह ने दिखाया। और ऐसे हमारे जितने साथी सब इतने बड़े दिल के, तो वो चौधर के लिए, प्रधानी के लिए कुछ नहीं आया। क्या है यहाँ, वो तो मंडी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब मिल करके करेंगे और होगा। क्योंकि मैं भी मंडी का प्रधान रहा हूँ, जब मैं भी सर्वसम्मति से रहा था मंडी में पहली बार, देखो क्या होता है आपके सामने है सारा। जी शुक्रिया सर। शर्मा जी, आप चुनाव अधिकारी हैं, पहले जानना चाहेंगे कि कितने नामांकन पत्र आप तक पहुंचे हैं? ऐसा है जी, 3 नामांकन पत्र मेरे पास आए थे, जिन्होंने प्रधान पद की प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा था। वैसे मैं उस कमेटी में हूँ जो मंडी ने चुनाव कमेटी बनाई थी, 5 सदस्यीय कमेटी, उसका सदस्य हूँ। लेकिन कमेटी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप ये काम संभालो। तो मेरे पास 3 नाम आए थे, जिसमें आज सुल्तान सिंह मैसर्स सुल्तान सुभाष से उन्होंने अपना जो नामांकन है वो वापस ले लिया। अब जो है मैदान में 2 है। लेकिन नाम तो 18 लोगों के आए थे। ऐसा था जी, जब हाउस की मीटिंग हुई थी तो 18 लोगों के नाम जो है प्रपोज किए गए थे। जब हमारी मीटिंग हुई 18 में से किसी ने अपना सिर्फ एक नाम वापस लिया गया, बाकी 17 ने किसी नाम वापस नहीं लिया। तो हमारी कमेटी को मजबूरन ये जो है फैसला लेना पड़ा कि जब आप नाम वापस नहीं लेते तो इलेक्शन लड़ लो। तो इलेक्शन की जो है ये पद्धति हमें अपनानी पड़ी। उसमें जो है नामांकन पत्र भरने वाले केवल 3 ही आए और लोगों ने नामांकन पत्र नहीं भरा। आज 22 तारीख, आज नाम उठाने का, आज 5 बजे तक नाम वापस लेने का जो है 21 तारीख थी, तो आज जो है 4:40 पे सुल्तान सिंह सोलो ने अपना नाम वापस लिया। सिर जानना चाहेंगे, तरावड़ी मंडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। हम तो बच्चे रहेंगे उस समय, अभी तो जो है कि समय बहुत आगे आ गया है। ऐसा है कि मैं 92 में इस मंडी में आया था, लगभग मेरे को समझो 35 साल हो गए, 30-32 साल हो गए। तो 94 से मैं हर जितनी भी एसोसिएशन बनी, कभी उसमें सेक्रेटरी रहा, कभी वाइस प्रधान रहा, कभी मीडिया प्रधानी रहा, ऐसे चलता रहा। तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि यहाँ इलेक्शन सर्वसम्मति से इलेक्शन होता था। जब 3 लोगों ने ही नामांकन पत्र जमा करना था, दाखिल करना था, फिर 18 लोग पीछे रह गए, तो क्या 3 लोगों की सहमति नहीं बनी? लगभग कहीं गुप्त जो है कि मीटिंग भी हुई है? नहीं, अभी तक कोई मीटिंग 3 लोगों के साथ नहीं हुई। 18 लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, उस समय इन लोगों ने नाम वापस नहीं लिए। तो हमारे अध्यक्ष जो हैं रमेश गुप्ता जी, हाँ, जो बनाए गए थे कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि आप इलेक्शन कराओ, पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट हैं। तो उसमें ये 3 कैंडिडेट आए। क्या कहते हैं, ये जो रिकॉर्ड टूटा है, जो एक प्रथा चल रही थी कि तरावड़ी अनाज मंडी में चुनाव नहीं होंगे, अब की बार चुनाव हो रहे हैं, जो प्रथा टूट गई है, इसको क्या आप कहना चाहेंगे? आप देखो जी, हमने तो प्रयास बहुत किया कि ये प्रथा जो है बनी रहे, ना टूटे। लेकिन ऐसा है, पहले समय कुछ और था, पहले आड़ती भी कम थे, अब आड़ती जो है 450-500 के करीब जो है
ये इनकी जो हमारे आड़ती भाई हैं, दुकानें हैं, मंडी बड़ी हो गई है, परिवार बड़ा हो गया है, तो ये स्वाभाविक है, जब बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें चुनाव होता ही है। देख कहीं ना कहीं जो हमारे जो राइस मिलर थे अपने रमेश गुप्ता जी रहे हैं, गैलेक्सी वाले सर रहे हमारे, अन्य वो आप भी हैं, तो उनकी भी नहीं चली। नहीं देखो, चलती तो ऐसा है ना, आगे नई पनीरी है जी। पहले बुजुर्ग थे हमारे तो वो किसी को डांट टपट भी लेते थे, अभी यंग जनरेशन है, अब ये इनकी मर्जी है, जैसे ये चाहें वैसे ही हम उनके साथ ही हमें लगाना पड़ेगा, किसी को प्रेस तो कर नहीं सकते। तो चुनाव 27 तारीख को होने हैं। देखो 27 तारीख को चुनाव है, इसका जो है हम बैठ के, हमारी कमेटी बैठ के जो है, क्योंकि निजी चुनाव है मंडी का ये, तो इसकी रूपरेखा बनाएंगे जैसे होगा। क्योंकि देखिएगा कि जो गोरंडा की मंडी थी उसमें भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ, कल एसडीएम के पास भी उनको आना पड़ा, ऐसे भी आपके पास भी खबर आई होगी। हाँ जी। तो ऐसा क्या, अगर अब दो कैंडिडेट रह गए हैं, क्या अब इसमें सहमति बन सकती है या चुनाव ही होगा? देखो जी, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, अगर ये दोनों कैंडिडेट मिलके हमारे पास आएँ कि हमारी सहमति बना दो, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमने तो, हमारे अध्यक्ष ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि इलेक्शन है, हम तो किसी को कह नहीं सकते अभी तो चुनाव ना लड़। पिछली बार भी पर्ची डाली गई थी। हाँ, पिछली बार भी 2 कैंडिडेट थे। अब की बार हो सकता है ऐसा? अगर ये दोनों राजी हों तो हो सकता है शायद इस बात पे आ जाए, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये पर्ची की बात है। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।